नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के दिन की अगर बात करते हैं तो जिस दिन पाकिस्तान बनाने का ख्वाब जो था सच में तब्दील हो गया, उसको मुसलमान अपनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं। लेकिन इंडिया में इस दिन को बड़े शौक के तौर पर आज भी मनाया जाता है। वो कहते हैं कि ये वो दिन था जिसमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया और मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा कर दिया। उस वक्त भी मुसलमानों को आज़ादी थी, आज भी है, लेकिन ये पाकिस्तान किसी साजिश की वजह से बना। लेकिन पाकिस्तान का मानना ये दो कौमी नज़रिया था और हमारे हुक्मरानों की, हमारे लीडर की बड़ी जदोजहद थी। क्या वो नज़रिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, नज़रिया तो कायदे आज़म ने दे दिया था। हमें पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान उस दिन बना था, इकबाल पार्क में ये डिसाइड हुआ था और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बना था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कौम जो है वो बंदे के पुत्र बन जाए लेकिन अभी नहीं बन रही। कायदे आज़म ने तो नज़रिया दे दिया और पाकिस्तान भी बना के हमें दे दिया और हम खा रहे हैं वो। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हुक्मरान आते तो हैं, बस वो खाते ही रहते हैं, अपना पेट भर ले तो आवाम को देखेंगे। जैसे वो अपना पेट भर लेंगे तो ये आवाम को देखे। जबकि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो कम हो गए थे, अब तो इतने ज़्यादा गरीब है, हर रोड पे नशई आपको मिलेगा। और मैं कहती हूँ किसी ब्रांड में चले जाए ना तो इतनी महंगाई है किसी के हद ना। और अभी लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, और जो रोड पे रह रहे हैं, जो गरीब है ना, वो बेचारे मर रहे हैं। मतलब इनका कहना ये कि इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे कपड़े, और आवाम ऐसे खरीद रही होती है जैसे बिल्कुल फ्री का ही माल। का जोड़ा 13,000 रुपए का ईद पे। अभी आवाम के पास पैसा नहीं है तो ये हाल है। अगर आवाम के पास पैसा हो तो क्या होगा? और मतलब ये महंगाई तो हो जाती है, लेकिन ना ये उनके लिए होती है, मतलब वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। हम तो चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। तो इंडिया के भी हुक्मरान को आपको लगता नहीं है वो भी करप्शन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर आपस में ही लोगों की नहीं बनती। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंडियंस हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, टैक्स देते हैं? हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी जो टैक्स ही नहीं देते, फिर हम कहते हैं इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी सब कुछ होगा, लेकिन अवाम टैक्स तो दे ना। ये तो है, लेकिन अवाम के साथ साथ हुकूमत भी है, दोनों मिक्स है, काम चल रहा है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? इंडियंस अपने कंट्रीज के साथ बड़े लॉयल होते हैं, टैक्स शैक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके सरकार के पास पैसा होता है। हमारी अवाम अमीर है, जैसे आपने खुद ही बोला कि ब्रांड्स पे इतना रश है, अवाम 13,000 का जोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे 1,300 रुपए में है। अवाम की जेब में बड़ा पैसा, भाई सरकार को भी देना। हमारी सरकार तो IMF के पास बेचारी हर साल जाती है, भाई पैसे दे दो, हमें जी मुल्क को चलाना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम नहीं चला रही मुल्क को। क्योंकि ना बाकी कंट्रीज में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो अगर टेल लेते हैं ना तो वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है, जो भी आता है ना वो अपने आप को पेट पूजा कर रहा होता है और उसके बाद वो दूसरों को देखता है। तो इसलिए वो टैक्स को देने की बारी ना वो वैसे ही मर जाते हैं कि यार टैक्स दे दिए। मतलब देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी मुल्क की हुकूमत जो है ना बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो आप जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेके बात कर रहे हैं, तो इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने जी मुकाबला करना है इंडिया का। तो अगर कितनी भी फील्ड्स अगर हम देख लें, एजुकेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, मेडिसिन की ही देख लें, एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों की, और हमारे अंदर है ही नहीं कि हम ऊपर जाएं। कंपटीशन नहीं है, हम बस ये है थोड़ा बहुत खाया पिया शॉपिंग की खत्म। हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम दुनिया को कुछ अचीव करके दिखा सकें। आप क्या कहेंगे? बाकी कंट्रीज में इंडिया में ये फ़र्क है, वो सारे मिलके रहते हैं। पाकिस्तान में जो है ना वो सब एक दूसरे को काटते हैं। वो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अवाम इंडिया और पाकिस्तान की अवाम को किस तरह से देखती हैं? इंडियन अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, और क्या हम पाकिस्तानी अपने सियासतदानों के साथ, अपने इदारों के साथ उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से इंडियंस खड़े हैं? नहीं, इंडिया में ज़्यादा है, वो आपस में जो पॉलिटिशियंस के साथ, अपने हुक्मरानों के साथ लॉयल हैं, और वो भी अपने अवाम के साथ लॉयल हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यूनिटी नहीं है, इंडियंस में यूनिटी है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हुकूमत कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, वरना सब भी गरीब बन के घूमेंगे और अपना पेट पालते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे।
इस वक्त अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बन गई है और पाकिस्तान भी जो है कोशिश कर रहा है कि हम इन हालात से बाहर निकल आए। यार कब तक मांग के खाएंगे ना, हर चीज़ की एक हद होती है, जितना कर्जा हुकूमत लेगी उतना ही टैक्स हम आवाम पे आएगा। जैसे वो कह रहे चीखें निकल रही है गरीब लोगों की, अमीर तो टैक्स नहीं दे रहा, वो टैक्स का पैसा बचा रहा है और गरीबों के ऊपर वो सब चीज़ें आ रही हैं। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आपके लगता है कि बेहतर हो जाएगी जब हमारी ट्रेड इंडिया से स्टार्ट हो जाएगी? अगर तो हमारी ट्रेड इंप्रूव होती है और ऑब्वियसली हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो अच्छा होगा ना, हुकूमत अच्छी हो जाएगी, आवाम कोऑपरेट करेगी, टैक्स देना स्टार्ट करेगी। सबसे बड़ी ये है कि हमारा कर्जा उतर जाएगा तो फिर हमारी तरक्की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ हो जाते हैं, नफरतों को साइड पे काम धंधा शुरू करते हैं, तो इस मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ देखती हैं आप? बहुत बेहतर हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल की बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं। जब तक यूनिटी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। जो इंडियन से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? इंडिया से जो देख रहे हैं बस यही है कि अगर उनकी तरफ हमारा कुछ कर्जा है तो हम माफ़ कर दें। नहीं, हमने कोई नहीं लिया हुआ। अच्छा, बस उनसे नहीं लिया, हम सिर्फ IMF से लेते हैं। बस फिर ये कि उनसे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए हमें, और क्या कहना है हमने। हाँ, सबक किस मामले में का सबक लेना चाहिए? यूनिटी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, और उनके हुक्मरानों से सीखना चाहिए। और आपस में जैसे हमारा एक बंदा उतरता है दूसरा आने की करता है, मतलब आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं। हाँ। लिटरली कीप इट वर्क डूइंग गुड। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता, इंडिया से कोई चीज़ इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट, तो वो बहुत ज़रा मसला है। तो ये मसला क्यों है और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये जब तक एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करेंगे, अच्छी दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को खा रहे हैं, दैट्स व्हाई। आज बहुत टाइम बाद मुझे लाहौर के अंदर लाहौर का कल्चर देखने को मिल रहा है और कल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पग शक सर ने पहनी हुई है, कुर्ता नीचे खुस्से वगैरह पहने हुए हैं। तो सर आज इतने जो सदज क्या है, तैयारी की कोई ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हमेशा ही सजदा ही के रहना। आज तो वैसे भी बड़ा खुशी का दिन है जी, क्योंकि 23 मार्च ਨੂੰ करारदाद पास हुई सी जी, कि बिल्कुल। पाकिस्तान बनना चाहिए जी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਜੀ। ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। मुझे किस है बात ना? का डर होगा? मतलब है ये पाकिस्तान का मकसद तो यही सी ना, अच्छा, हाँ। हर इंसान अल्लाह दी थले साए थले आज़ाद है। हाँ। तो जेड़ा कि असी आज़ाद रियासत वेख रहे हैं, आज़ाद मुल्क वेख रहे तो हैं। आपको लगता है वो ख्वाब पूरा हो गया है जो हमने आज के दिन देखा था कि जिस तरह हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बनाएंगे, जो बैंकिंग सिस्टम कायदे आज़म का ख्वाब था कि हम एक ऐसा मुआशी निज़ाम बनाएंगे जो यूरोप के मुआशी निज़ाम से मुख्तलिफ होगा, हम माइनॉरिटीज़ को भी राइट देंगे, हम मुसलमानों को भी राइट देंगे, कायदे आज़म के वो 14 निकात भी आप देख ले, तो आपको लगता है वो सारे मकसद हासिल हो चुके हैं जो आज के दिन हमने बनाए थे? मैं गल सच्ची करा या सच्ची करा वे लो फायदा ने सच्ची गल ये भी सच्ची करिए। करारदाद के मुताबिक तो पाकिस्तान बनया सी, जी, लेकिन जो पाकिस्तान बनया सी गवर्नर साहब दे हुंदे रिश्वत नहीं सी हैगी, लोग डरते सन, बड़ा खौफ सी। ਹੁਣ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਰੇਆਮ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। पाकिस्तान आपके ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, आपको लगता है कि सब आजाद है? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਚਾਰ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਇਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰ ਜੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਪਵੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ख्वाब ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ ਹੈ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਕੀ Fair election ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸਨ ਖਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ बड़ा सौखा है ये गल बड़ी मुश्किल जाती। सो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, जिसको कि ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हुआ था। फिर ये लोग 23 मार्च को क्या मनाते हैं, यानी 23 मार्च जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खास दिन है। 23 मार्च को पाकिस्तान को एक भीख में एक देश मिला था, पाकिस्तान। उस भीख में मिले हुए देश के लिए लोग खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में इस दिन नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तान भीख मांगने में तो आप देखते ही हो कि नंबर 1 पर है। और सबसे खास बात मैंने देखा इस दिन दोस्तों, शायद आपने भी वीडियो देखी हो, कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं, वैसे तो कोई भी हो, इनके पीएम हो, इनके फॉरेन मिनिस्टर, राष्ट्रपति हो, किसी को भी स्पीच देने की तमीज नहीं है। स्पीच दी कैसे जाती है? जब कभी आप देखते हो इनके पीएम जब स्पीच देते हैं तो ऐसा लगता है माइक हाथ में आ जाएगा। और यही हुआ कि जब 23 मार्च को पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, जब वो स्पीच दे रहे थे तो स्पीच देते देते वो लड़खड़ा गए और पीछे बैठी हुई आर्मी इस तरह से ताली बजा रही थी जैसे मानो कोई साइंटिस्ट आकर के स्पीच दे रहा हो। और इसका इंडिया मीडिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो कहते हैं कि इंडिया मीडिया प्रोपेगेंडा करती है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वही इस पर मजाक बना रहे हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादातर यही कहते हैं कि हमारे लीडर करप्शन करते हैं, ये होता है, वो होता है, टैक्स नहीं देते, कुछ भी हो। लेकिन पाकिस्तान कोई भी देश हो, उसको ग्रो करने के लिए 78 साल बहुत होते हैं। आप लोगों को कम लगते हैं 78 साल? और रही बात मैडम अचीवमेंट की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर रहा है। आप नहीं देख रहे हो? दहशतगर्दी फैलाना, भीख मांगने में नंबर 1, लीडर तो भिखारी हैं ही आपके, और चोरी करना, हर जगह भीख मांगना। आप देख रहे हो देश विदेश से बाहर निकाले जा रहे हैं, हर कंट्री से तो बाहर किए जा रहे हैं भीख मांगने की वजह से। हर जगह पर भीख मांगते, यहाँ तक कि ये अपना जो सऊदी में आप देखते हो जहां पर आप हज उम्रा के लिए जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते भीख मांगने में। टेररिज्म में 2nd नंबर पर पाकिस्तान है। मतलब पूरी दुनिया जो काम नहीं कर पा रही है वो पाकिस्तान कर रहा है। इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको दिख नहीं रही है? और दोस्तों आप देखते होंगे ज्यादातर जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो भारत के जो कल्चर है, जो साड़ियां यानी कि जो फैशन है, जो पहनावा है, खाना पीना, ये सारी चीजें लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की ही क्या, पूरी दुनिया भारत की दीवानी है। लेकिन आपने देखा होगा खासकर पाकिस्तान की लड़कियों को, मैंने कई वीडियो में देखा है दोस्तों, कि वो भारत के जो लड़के हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम भारत के लड़कों से शादी कर लें। माना कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट उनकी सोच ऐसी है। वैसे मैडम ने बात तो ठीक ही की है, जो भी बात की है, लेकिन ना ये सारी चीजें आप अपने मन को समझा सकती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, और ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेड चालू हो जाएगी, समझौता होगा, दोस्ती होगी, तो ये इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ खाली पुलाव है, आप कितना भी पका सकते हो, लेकिन ऐसा होना नहीं है। क्योंकि ट्रेड तो आप लोगों ने बंद की थी, मतलब इमरान खान ने 2019 में बंद की थी। क्या सोचकर बंद की थी? कि जब मर्जी होगी तो हम ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। अब आपके लीडर हों या कोई भी हो, पैर पकड़ ले, गिड़गिड़ाए, लेकिन ट्रेड तो होनी नहीं है। फिर भी दवाइयां तो आप हमारी खा करके जिंदा रह रहे हो, और दहशतगर्दी फैलाने में भी पीछे नहीं हो। पाकिस्तान चाहता है कि भारत से हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएं, मतलब ट्रेड भी चालू हो जाए, और हम पीठ पीछे वार भी करते रहें, दहशतगर्दी भी फैलाते रहें। बट अब ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी लड़कियों ने जो बात की, आई थिंक ठीक बात की है, इनको पसंद है भारत, बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।